नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम थम गया। इसके बाद से ही प्रशासन के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब चुनाव में मात्र 36 घंटे शेष रह गए हैं। आज स्ट्रांग रूम की तैयारी से लेकर वाहन कोषांग में जबरदस्त भीड़ रही। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने तैयारी का जायजा लेते हुए कहा किस तरीके से मुजफ्फरपुर बिहार में अव्वल हुआ था। पिछले दूसरे चरण के चुनाव में 60% मतदान मुजफ्फरपुर में हुआ था। जिलाधिकारी ने कहा कि तीसरे और अंतिम चरण का लक्ष्य उनका 70% से भी अधिक है और उन्होंने आशा जताई है कि इस बार भी मुजफ्फरपुर सूबे में अव्वल रहेगा। आज दिन भर उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर रहीं। मधुबनी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पे करारा हमला करते हुए कहा पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है और पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान कोई बड़ा हमला या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में नाकाम रहा है। हालांकि वह प्रयास लगातार करता रहा है। उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा यह जनता की ताकत और जनता का विश्वास ही मोदी सरकार के प्रति था जो उनकी सरकार और रक्षा मंत्रालय कारनामे करने में सफल रही। वहीं दूसरी ओर आज मुजफ्फरपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कई सभाओं को संबोधित किया। मधुबनी में जीतन राम मांझी ने भी सभाओं को संबोधित किया। नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता एनडीए और महागठबंधन के आज राजनीतिक चुनावी प्रचार अभियान में जुटे रहे। शहर में नेताओं के जमघट लगने से आज दिन भर शहर की सड़कें गलियां जाम से कराहती रहीं। जिला प्रशासन इसके लिए लगातार प्रयास में जुटा हुआ था। इसके लिए कई अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, खास करके वैसी जगहों पे जहां पे रैलियां होनी थी या चुनावी कार्यक्रम होने थे। इसके बावजूद सभी जगहों पे जो व्यवस्था थी, खास करके ट्रैफिक की, वो ध्वस्त होती दिखी। पूरा शहर जाम से जूझता रहा। लोग लगातार परेशान होते रहे। इसके पीछे कई ऐसे भी कारण देखे जिसका अंदाज़ा जिला प्रशासन को नहीं था। वैसी सभाएं भी की गई, वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, साथ साथ मोटरसाइकिल बाइक या रैलियां निकाली जा रही थी। आज कई पार्टियों ने बाइक से रोड शो भी किया जिसमें संख्या जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो इतनी संख्या का अनुमान नहीं था या फिर उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो बाद में है, लेकिन आज रोड शो के कारण, रैलियों के कारण या जो राजनीतिक सरगर्मी रही उसको लेकर दिन भर लोग जाम से जूझते रहे। चुनाव आयोग के आय व्यय कोषांग की नज़र प्रत्याशियों पर पैनी बनी हुई है। उनके बैंक खातों की जांच हो रही है। इसके लिए सभी बैंकों की मदद ली जा रही है। जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें जहां जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके राजनीतिक दल जिन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी आय व्यय को लेकर, जो अधिक दौलतमंद प्रत्याशी थे उन पर आय व्यय कोषांग और जिला प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग की पैनी नज़र है। कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने चुनाव में जो औसत खर्च हैं या जो मानक हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका ये ब्यौरा भी छिपा रहे हैं। बैंक की रिपोर्ट के बाद उन्होंने के साथ साथ उन्होंने अब मोबाइल ऐप से जो लेन देन किए गए हैं इसकी भी आशंका जताई जा रही है कि जो बहुत सारे ऐसे लेन देन हैं जो कैश हुए हैं या जो बैंक ऐप्स मोबाइल ऐप से लेन देन की प्रक्रिया हुई है उसकी भी जाँच की जा रही है ताकि चुनाव आयोग इस बात का खुलासा कर सके कि कौन सा प्रत्याशी कितना खर्च हुआ और जो मानक थे कैसे उसका किसने पालन किया और किसने उसका उल्लंघन किया। चुनाव सरगर्मी के बीच अब एक खबर शिक्षा जगत से। स्नातक में जिन छात्रों ने नामांकन लिए थे पहले उन्हें कॉलेज आवंटित किया गया था, लेकिन गलती से अगर जिसने कोई गलती कर दी हो उनका नामांकन खारिज हुआ या वो अगर कॉलेज बदलने की कोशिश करते हैं या आग्रह करते हैं तो विश्वविद्यालय ने उनके इस आग्रह और उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। विश्वविद्यालय ने कहा इसके पहले कई बार छात्रों को बताया गया था वो ध्यान रखकर ही अपना नामांकन करें या फिर ऑनलाइन आवेदन करें। उसके बावजूद अब सारी चीज़ें ऐप में लॉक कर दी गई हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं बचता है कि किसी छात्र के संकाय बदले जा सकें या किसी छात्रों को फिर से नए कॉलेज आवंटित हो सकें। इसको लेकर बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में लगभग 500 से अधिक छात्रों ने ऐसी शिकायतें की हैं कि किसी न किसी कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया है और वे फिर दूसरे कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनके इस प्रयास को उनके आग्रह को खारिज कर दिया है। ये थी मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 प्रमुख खबरें। कल एक बार हम फिर न्यूज़ बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।